दोस्तों, ये हरी भरी वादियाँ, ये हरे भरे वृक्ष, ये पर्वत और ये प्रकृति के पंच महाभूत, इनके संपर्क में रहने से एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। और जीवन का आधार भी प्रकृति के ये पंच महाभूत हैं और जीवन का अंतिम पड़ाव, अंतिम स्थान भी यही पंच महाभूत हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अजय यादव ड्रीम्स देख रहे हैं आप मेरे साथ। और आज के ब्लॉग में क्या कुछ आपके लिए ख़ास है और क्या कुछ बहुत सार्थक है, वो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ देखेंगे। तो जी दिव्यांश जी, आपसे पूछना चाहेंगे, सुबह का वक्त है और आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं इस वक्त मंदिर से आ रहा हूँ। ये हाथ में आपके ताम्र पात्र है, क्या कारण है? जी मैं अभी शंकर जी के मंदिर से दर्शन करके आ रहा हूँ। क्यों, आज कोई विशेष कारण है? जी क्या? कल रात को मेरे को ड्रीम आया, सपना आया कि मेरे सपने में सांप था। तो जब मैंने अपनी चाची से पूछा इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि शंकर जी की पूजा करने का संकेत है। तो फिर मैं अभी मंदिर से आया। अब कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा। पहले बहुत टेंशन सा लग रहा था। रोज जाते हैं मंदिर? जी कभी नहीं यार, अभी तक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 6वीं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। बड़े होके क्या बनना है आपको, क्या ड्रीम है आपका, क्या अच्छा लगता है? जी अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी तो मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सभी ऑडियंस से, दर्शकों से? जी मैं सभी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि आप भी रोज़ आइए करिए मंदिर में। जब भी आपको कोई टेंशन हो, कोई फालतू बात आपको परेशान कर रही है, फालतू बात के लिए आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से। मेरे साथ हमारे जो कैमरामैन हैं मिलन पटेल जी, बहुत उनको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि वो लगभग 10 सालों से काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे हम मिलते हैं और जानते हैं उनके काम के बारे में। तो मिलन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी से? कितने साल हो गए हैं आपके काम? करीब हमको 10 साल हो गए हैं काम करते करते, और काम भी अच्छा मिलता है और काम भी आपको सामने वाले को संतोषजनक काम रहता है। सबको हमारे काम से खुश रहते हैं। हमने देखा है कि आप ज़्यादा ध्यान पैसों पे नहीं देते हैं, व्यवहार पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इसका क्या कारण है कि पैसे नहीं चाहिए पड़ते हैं? नहीं, पैसे तो चाहिए पड़ते हैं। अपन इतना पैसा लेते हैं आदमी से कि जितनी अपन को जायज़ है, ना जायज़ पैसा नहीं लेते, किसी से भी नहीं लेते। अभी एक वीडियो देखा, अभी मिलन स्टूडियो आपने खोल लिया है, कब से खोला है, ये क्या है? अभी अपन घर ही से काम करते हैं मिलन स्टूडियो के नाम से, और बाकी ये भी 10 साल से चल रहा है? हाँ, 10 सालों से ही चल रहा है। क्या क्या काम करते हैं उसमें, स्टूडियो में क्या क्या होता है? स्टूडियो अपन फोटोग्राफी करते हैं अपने पास, और बाकी अदर सामान भी है, ड्रोन भी है अपने पास, और अपने पास LCD TV भी है, बॉल भी है, और अपन को जो स्टूडियो से संबंधित जितना भी सामान है सब कुछ उपलब्ध है। क्रेन वगैरह भी है अपने पास, सब है। हाँ, खुद पर्सनल है, अपन किसी से लेने नहीं जाते। किसी का जैसे स्टूडियो वाले होते तो वो किराए से मंगाते हैं, अपन को किराए से लेने की कोई ज़रूरत, इसलिए हम सस्ता काम कर देते सामने वाले का। जैसे अब सामने वाला है तो उसको किराया लगता है, तो उसका डबल लेते, फिर वो सब काम नहीं करते। अपन सीधा डायरेक्ट काम, अपने पास सामान है तो अपन उसको अपने रेट पे लगा देते। यह आदमी उस चीज़ को 20,000 रुपये में लगाता तो अपन उसको 10 में कर देते, जस्ट आधा कर देते उसका। इसलिए हमारा काम अच्छा भी होता है और सस्ता भी। उस पार्टी जैसे एक आदमी ने अगर एक बार मुझसे काम कराया तब उस पूरे मोहल्ले का काम मिल जाता। जी है मेरे अंदर खूबी। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छे ये व्यक्ति हैं, और हम न्यूज़ में हम इनको भी कई बार सोचे थे कि इनका हम सहयोग लेंगे। इनका सहयोग मिला, और ऐसा मिला है कि आज तक लगभग 5-6 साल हो गए हैं हमारे साथ ही है। कभी अच्छा कमाई होती तो अच्छा बंटवारा होता है, कभी कम होती है तो कम बंटवारा होता है, लेकिन ये हमेशा खुश रहते हैं, हर राशि में खुश हैं। तो ये इनकी एक व्यक्तिगत महानता है।
और एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए इनको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। आप कुछ और कहना चाहेंगे सभी जनता से, जनार्दन से? और जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग फालतू का पैसा जनता से लेते हैं, आप कहीं पे भी जाके लुटें मत, सोच समझ के सामने वाले को पैसा दें। क्योंकि इस काम में मतलब सोचने समझने की ज़्यादा है, और काम सस्ता हो रहते हैं और फिर भी आदमी ऊबड़ खबड़ पैसे कितना सारा पैसा ले लेते, बहुत पैसा लेते। 12 महीने काम मिलता है? हाँ, 12 महीने काम रहता। किसी का जन्मदिन है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी जी। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, और मैं ऐसा कौन सा कार्य करूँ जिससे मेरा जीवन सार्थक हो, इसे जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और आप सभी लोग भी ज़रूर कोशिश करें। हमारी क्लास रोज़ाना चल रही है। भारत सरकार ने भी इसे अब सभी स्कूलों कॉलेजों में कंपलसरी कर दिया है, और इस बात की जानकारी आपको और गहनता से लेनी है, विस्तार से लेनी है, तो आप छतरपुर में सन सिटी आकर इसे समझ सकते हैं। और विस्तार से अगर आपको और इसकी जानकारी लेनी है तो आप नौगांव में नवोदय विद्यालय के ठीक सामने जो UHV का लिविंग सेंटर है जान सकते हैं। दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन हमें प्रयास ये करना है कि हम समस्या पर ही बने रहें या फिर समाधान की ओर जाएं। क्योंकि जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध एक बहुत ही जटिल समस्या थी, लेकिन नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर उस जटिल समस्या का समाधान भी खोजा। जो नहीं हो सकता था वो भी हुआ। तो हर समस्या का समाधान है, और यदि हमें इस पृथ्वी पर मानव जीवन को सहअस्तित्व के साथ बिताना है, आनंद के साथ हमें यह जीवन यापन करना है, तो हम यदि अपनी गति को रोक कर थोड़ा ठहर कर उस पर विचार करें, समस्या का समाधान हमें ज़रूर मिलेगा। आप भी विचार करें। तो आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए वीडियोस के साथ और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अजय यादव को। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।